जय हिंद प्यारे साथियों, अल्टीमेट वैकेंसी वाला चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो साइंस का टॉपिक है। साइंस के विषय में हम चर्चा करेंगे और साइंस के जो टॉपिक है उनमें आते हैं। टॉपिक की बात, सबसे पहले जो टॉपिक है अपना वो है रसायन सूत्र। उसमें हम क्या क्या देखेंगे तो अम्ल, क्षार, लवण, आम रसायन, व्यावसायिक रसायन और उनसे संबंधित जो अणुसूत्र बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर अपन चर्चा करेंगे। साथियों, जो भी आपके तमाम एग्जाम है, चाहे से वो एसएससी का हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, चाहे से वो सेंटर के कोई एग्जाम हो, और इसके अलावा राजस्थान के तमाम एग्जाम, चाहे से वो पुलिस का हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे से रीट हो, और भी चाहे से कोई एग्जाम है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, सब में जनरल साइंस पूछा जाता है। और सब में जो है जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो आज अपना है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री से संबंधित अपन जितने भी जो अणुसूत्र हैं, जो रसायन हैं, अम्ल हैं, क्षार हैं, उनसे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों, तैयार हो जाइए। मैं तैयार हूँ मेरी पूर्ण सामग्री के साथ, तमाम जो स्लाइड है उनके साथ में, तमाम आपके क्वेश्चन हैं उनके साथ में। आप भी तैयार हैं या नहीं है? यदि तैयार हैं तो उठा लीजिए अपने अस्त्र और शस्त्र और लग जाइए। तो साथियों, देखते हैं सबसे पहले रसायन सूत्र, जिनमें सबसे पहले देखते हैं अपन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो सूत्र है वो क्या होता है? अणुसूत्र होता है O2। ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या है? O2 होता है। इसी प्रकार से यदि देखें अपन तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का अणुसूत्र क्या होता है? तो नाइट्रोजन का अणुसूत्र है N2। अगला यदि अपन बात करें तो अगला अणुसूत्र है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का अणुसूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन का अणुसूत्र है H2। हाइड्रोजन क्या है? H2। इसी प्रकार से यदि अपन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है? CO2 होता है। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें तो और अणुसूत्रों की, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो साथियों, ऊपर है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं। कार्बन मोनो, मोनो एक के लिए होता है, डाई दो के लिए होता है, ट्राई तीन के लिए होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो, उसका अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका अणुसूत्र होता है CO। कार्बन का C और मोनो यानी कि एक ऑक्सीजन है तो CO। साथियों, आपके जो दिमाग में साइंस को लेकर जो डर बैठा हुआ है उस डर को हम निकालेंगे साथियों। उस डर को आज मैं निकालूंगा आपको। आप इस सेशन से लगातार जुड़े रहिए, साइंस के जो भी सेशन आए उनसे लगातार जुड़े रहिए। आपके हर जो डाउट हैं साइंस से संबंधित वो क्लियर हो जाएंगे साथियों। इसी प्रकार से यदि अपन देखें तो सल्फर, सल्फर का S होता है, और डाई यानी कि ऑक्सीजन के दो, डाइऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के दो, SO2, ये सल्फर का जो है वो अणुसूत्र होता है। अगली स्लाइड देखते हैं साथियों। अगली स्लाइड में है अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का N और डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के कितने होते हैं? दो। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो। अब नाइट्रोजन के और जो है ना वो ऑक्साइड देख लेते हैं। और ऑक्साइड कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड देखते हैं अपन। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एक और मोनो यानी कि एक ऑक्सीजन होता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन के तो दो हैं लेकिन ऑक्सीजन का कितना है? एक। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या है? N2O। डाई नाइट्रोजन का होता है N2O। साथियों, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है। इसी प्रकार से डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। इसी प्रकार, इसी से संबंधित एक और है, इसी प्रकार का अणुसूत्र एक होता है CuO, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड। CuO जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक कॉपर होता है, दूसरा ऑक्सीजन, तो कॉपर का ऑक्साइड है उसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसी प्रकार से NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी प्रकार से होता है Cu2O, Cu2
O को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ऊपर वाले को क्यूप्रिक, नीचे वाले को क्यूप्रस, क्यूप्रस, क्यूप्रिक और क्यूप्रस, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड। इसी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। साथियों अगली बात करें अपन, तो क्लोरीन का अणुसूत्र होता है Cl2। क्लोरीन का क्या होता है, Cl2। इसी प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का Cl, तो HCl। इसी प्रकार से अगले बात करें अपन, तो अमोनिया, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। अब अपन बात करेंगे कुछ अम्लों की। किसकी बात करेंगे, अम्लों की बात करेंगे। और इन अम्लों में सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अपन ने पीछे देखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक अम्ल भी है और अम्ल है। इसका सूत्र क्या होता है, वही होता है HCl, HCl। इसी प्रकार से एक अम्ल है जिसको तेजाब कहते हैं अपन, तो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है। इसी प्रकार से यदि अपन देखें तो एक आता है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, तो नाइट्रिक एसिड जो अम्ल है उसका सूत्र है HNO3, HNO3। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या है, HNO3 है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं अपन फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का जो अणुसूत्र है वो क्या है, फास्फोरिक एसिड का है H3PO4। फास्फोरिक एसिड का अणुसूत्र है H3PO4। कार्बनिक या कार्बोनिक, कार्बोनिक भी बोलते हैं और कार्बनिक, तो कार्बनिक या कार्बोनिक एसिड जो है उसका सूत्र होता है H2CO3। H2CO3 जो है वो किसका सूत्र होता है, तो वो होता है कार्बनिक या कार्बोनिक एसिड का। इसके बाद में अपन देखेंगे कुछ क्षार, जो क्षार हैं उनको देखेंगे। तो एक जो क्षार है अपना वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है वो क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है वो NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, वो होता है KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, KOH होता है। इसी प्रकार से यदि अपन देखें तो एक जो है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है वो क्या है, तो CaOH2। CaOH जो ब्रैकेट के बाहर है ना वो क्या है, होल ट्वाइस जो है ना वो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र क्या होता है, MgOH2। MgOH2 जो है वो किसका सूत्र होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है उसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। अगली बात करें अपन, तो अब देखेंगे अपन कुछ लवणों के बारे में। लवण जो है उनमें सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका अणुसूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है, NaCl होता है। इसके बाद में अपन देखें तो अगला अणुसूत्र है अपना सोडियम कार्बोनेट। अगला अणुसूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, Na2CO3 होता है। इसके बाद में कुछ और अणुसूत्र देखते हैं अपन, और उन अणुसूत्रों में आता है जो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है वो क्या होता है, तो CaCO3। देखो सोडियम का Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, और कैल्शियम जो सल्फेट है उसका होता है CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है, तो CaSO4 जो है वो कैल्शियम सल्फेट का अणुसूत्र होता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है वो क्या होता है, NH42SO4। NH42SO4। अमोनियम सल्फेट का जो अणुसूत्र है वो है
NH4 जो है वो अमोनियम सल्फेट का होता है। इसी के अलावा यदि अपन बात करें तो एक अणुसूत्र है अपना, और वो अणुसूत्र है कौन सा, नाइट्रेट पोटेशियम। इसको पोटेशियम नाइट्रेट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी बोला जाता है। तो नाइट्रेट पोटेशियम या पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, KNO3 है, वो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। इसके बाद में यदि अपन देखें तो अगले जो है वो अपना टॉपिक है वो किससे संबंधित है, आम ऐसे रसायन उनके व्यावसायिक रूप से जो काम में आते हैं, आम रसायनों के व्यावसायिक और रासायनिक नाम अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उसका व्यावसायिक नाम कि वो मार्केट में किस नाम से मिलता है अपने को। उसके बाद में IUPAC नाम जो है, इंटरनेशनल जो यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर जो उसका वास्तविक नाम है IUPAC नाम, वो नाम क्या है और उसका सूत्र क्या है। ये तीनों चीज देखेंगे अपन। उनमें सबसे पहले देखेंगे अपन चाक। तो चाक जो है वो चाक वो होती है जिसको अपन बोर्ड पर काम में लेते हैं, वो चाक। और वो चाक जो है उसका IUPAC नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। IUPAC नाम तो है उसका कैल्शियम कार्बोनेट, और उसका सूत्र जो है वो क्या होता है, तो सूत्र उसका होता है CaCO3। चाक का जो है वो सूत्र क्या होता है, CaCO3 जो है वो चाक का सूत्र होता है। अंगूर का सत, अंगूर का जो सत है वो एक व्यावसायिक नाम है, और इसका IUPAC नाम होता है ग्लूकोज। IUPAC नाम क्या होता है, ग्लूकोज। जो मार्केट में किस नाम से मिलता है अपने को, तो मार्केट में अपने को मिलेगा ये अंगूर के सत नाम से, IUPAC नाम ग्लूकोज, और इसका सूत्र होता है C6H12O6। इसका सूत्र इस प्रकार से कुछ ऐसे, ये 6 जो है ना वो C के नीचे आएगा, तो C6H12O6, ये तीनों ही जो है वो नीचे आएंगे इस प्रकार से। तो C6H12O6 ये किसका अणुसूत्र है, तो ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है। किसका अणुसूत्र है, ग्लूकोज का है। अब अपन बात करते हैं अगले की। तो अगला जो है वो है एल्कोहल, और एल्कोहल जो है वो उसका IUPAC नाम क्या है, जो कि व्यावसायिक मार्केट में मिलता है पीने के लिए, जिसको काम में लिया जाता है, वो एथिल एल्कोहल होता है। वो कौन सा एल्कोहल होता है, तो एथिल एल्कोहल होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र है C2H5OH, C2H, और इसके भी ये 5 नीचे आएगा, और OH। इस प्रकार से जो है ये एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास जो है वो उसका IUPAC नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। IUPAC नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और अणुसूत्र होता है उसका KOH। KOH उसका अणुसूत्र होता है। खाने का जो सोडा है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। खाने का सोडे को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका IUPAC नाम है खाने का सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट। अणुसूत्र उसका क्या होता है, NaHCO3। अणुसूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 जो है वो खाने के सोडे का अणुसूत्र होता है। इसके बाद में अपन देखें तो चूना, जो चूना होता है उसका IUPAC नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, और सूत्र है CaO। उसका अणुसूत्र है वो Ca होता है। जिप्सम जिसका व्यावसायिक नाम है, और IUPAC नाम कैल्शियम सल्फेट होता है, और इसका अणुसूत्र क्या होता है CaSO4.2H2O। ये 2 ठीक इसी प्रकार से आएगा साथियों, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का अणुसूत्र होता है। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O। जो है वो किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POPO का होता है। इसके अलावा साथियों अगले की बात करें तो अपन TNT का जो फुल फॉर्म है उसको बोला जाता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। इसका सूत्र जो है वो किस प्रकार से है, तो C6, ये C के नीचे आएगा 6, C6H2, और फिर उसके बाद में ठीक इसी प्रकार से CH3NO2 तो ये ट्राइनाइट्रोटोलुइन का सूत्र है C6H2 CH3NO2 NO2 के जो कितने अणु हैं वो है 3 अणु। तो इस प्रकार से अगला देखते हैं अपन धोने का सोडा। तो धोने का जो सोडा है साथियों
उसका आईयूपीएसी नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडे का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का होता है सोडियम कार्बोनेट। उसका होता है NaSCO3, इसका होता है Na2CO3। इसका क्या होता है? Na2CO3 होता है। अगला देखिए साथियों अपन नीला तोता। तो नीला तोता जो है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? आईयूपीएसी नाम है कॉपर सल्फेट और सूत्र होता है CuSO4। सल्फेट का SO4, कॉपर का Cu, तो कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके बाद में यदि अपन देखें तो एक आता है नौसादर, और नौसादर जो है उस नौसादर का जो साथियों आईयूपीएसी नाम है वो अमोनियम क्लोराइड है। नौसादर का आईयूपीएसी नाम अमोनियम क्लोराइड और अणुसूत्र होता है इसका NH4Cl। नौसादर का अणुसूत्र क्या होता है? NH4Cl होता है। ये एक ऐसा यौगिक होता है, यदि इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो ये ठोस होता है और सीधा ही गैस में बदल जाता है। मतलब गर्म करेंगे तो ठोस लिक्विड में आना चाहिए, द्रव अवस्था में आना चाहिए, और द्रव के बाद में फिर उसको और गर्म करते हैं तो वो गैस में जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसे होते हैं जिनको यदि गर्म करते हैं तो ठोस से सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस के अंदर ये बदल जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो फिटकरी। साथियों फिटकरी जो है ये इसका व्यावसायिक नाम है, लेकिन आईयूपीएसी नाम है वो क्या है? आईयूपीएसी नाम है इसका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसका सूत्र क्या होता है? K2SO4 K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2। तो फिटकरी का जो सूत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है साथियों। K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2। और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी अणुसूत्र और जितने भी अम्ल क्षार रसायन जो भी लिए गए हैं ये सारे केमिस्ट्री के हैं, और तमाम जो ये यहाँ पर अपन स्लाइड देख रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं ये। इसके अलावा साथियों यदि अपन देखें तो बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना जो है उसका आईयूपीएसी नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसका अणुसूत्र होता है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो CaOH2 इसका अणुसूत्र होता है। साथियों बुझा हुआ चूना जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? तो इन दोनों को मिलाकर के ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH2। देखो Ca ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के 2 हैं, तो इसके नीचे की और इधर यहाँ पर कितने लगा देते हैं अपन? 2। इस प्रकार से जो है वो क्या बनता है साथियों? तो इस प्रकार से जो है वो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। साथियों अगली बात करें तो मंड। अगला आता है मंड, और मंड जो है उसका आईयूपीएसी नाम स्टार्च होता है, और इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? तो C6H10O5। ये सब साथियों नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर ये C6H10O5 ये सभी क्या कहाँ पर आएंगे? तो ये नीचे की ओर आएंगे। ये इसका क्या होता है? स्टार्च का अणुसूत्र होता है। लाफिंग गैस जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका अणुसूत्र क्या है? तो इसका अणुसूत्र होता है N2O। इसका अणुसूत्र क्या होता है साथियों? N2O इसका होता है अणुसूत्र। इसके बाद में यदि अपन देखें तो लाल दवा जो है ना वो पशुओं के खुरों को इनको जो घाव पड़ जाते हैं तो उस समय काम में लिया जाता है। तो ये जो है उसका आईयूपीएसी नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम क्या होता है? परमैंगनेट होता है। और ये जो लाल दवा है उसका सूत्र होता है KMnO4। लाल दवा का सूत्र क्या होता है? KMnO4 होता है। इसी प्रकार से साथियों एक आती है लाल दवा, दूसरी आती है लाल सिंदूर। दूसरी क्या आती है साथियों? लाल सिंदूर। लाल सिंदूर जो है उसका जो आईयूपीएसी नाम है वो तो है लेड परऑक्साइड लाल सिंदूर का आईयूपीएसी नाम है। जबकि इसका जो अणुसूत्र है वो क्या होता है? तो Pb3O4 जो है ये इसका क्या होता है? अणुसूत्र होता है। इसके बाद में साथियों अगली जो अपन स्लाइड की बात करें तो आगे है शुष्क बर्फ। शुष्क जो बर्फ है, शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? आईयूपीएसी नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CO2 ही होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 ही होता है। एक आता है सोरा जिसको सोरे का तेजाब कहा जाता है।
पोटेशियम नाइट्रेट होता है। सोरा का जो तेजाब है वो पोटेशियम नाइट्रेट, इसका यूपीएससी नाम है। ये मार्केट में सोरे का तेजाब नाम से प्रसिद्ध है। और तेजाब नाम से क्या है? तेजाब है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 वो तेजाब है, ये सोरे का तेजाब है। और इसका सूत्र क्या होता है? KNO3। इसका सूत्र क्या होता है? KNO3 होता है। इसके बाद में साथियों देखते हैं अपन कुछ जो और अम्ल हैं, जिनमें एक आता है सिरका। इसका जो IUPAC नाम है वो है एसिटिक एसिड, और अणुसूत्र होता है CH3COOH। अणुसूत्र क्या होता है? CH3COOH इसका अणुसूत्र होता है। इसके बारे में यदि अपन देखें तो सुहागा जिसको क्या कहा जाता है? बोरेक्स कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? Na2B4O7। ये O7 इस प्रकार से नीचे की ओर आएगा। और Na2B4O7.10H2, इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 जल के अणु होते हैं। Na2B4O7.10H2 ये सुहागा या बोरेक्स का अणुसूत्र होता है। बोरेक्स IUPAC नाम है, सुहागा व्यावसायिक नाम है, और अणुसूत्र इस प्रकार से ये। इसके बाद में आता है स्प्रिट जो है वो बोला जाता है मेथिल एल्कोहल को। ये क्या होता है? चिमनी वगैरह जलाने के लिए लैब के अंदर काम में ली जाती है स्प्रिट। और ये जो है वो मेथिल एल्कोहल होती है CH3OH जो है वो मेथिल एल्कोहल होती है। C2H5OH है वो एथिल एल्कोहल होता है, जिसको एल्कोहल अपन ने कहा था। इसके बाद में यदि अपन देखें तो साथियों आगे आता है स्लेट का जो IUPAC नाम है वो तो है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Al2O3.2SiO2.2H2। Al2O3.2SiO2.2H2 इसका अणुसूत्र होता है। इसके बाद में आता है हराकसिस फेरिक सल्फेट को बोलते हैं। और फेरिक सल्फेट जो है उसका सूत्र क्या होता है? Fe2SO4 जो है ये किसका सूत्र होता है? तो ये हराकसिस का सूत्र होता है। तो धन्यवाद साथियों। कैसा लगा ये वीडियो आपको? साइंस से संबंधित जितने भी सवाल हैं, तमाम प्रीवियस क्वेश्चन हैं, वो सभी यहाँ पर करवाए जाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे। जय हिंद साथियों।